हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई दोपहर के वक्त। और लंच हमने कर लिया है। ठीक है, अब शाम की तैयारी। अब जाने लगे थे, डॉली ने कपड़े लगा दिए हैं। अब देखो भैया, कहीं जाते हैं या नहीं जाते। अभी तो रघुवीर नगर मार्केट जाना था, बर्तन वगैरह वाला मार्केट में जाना था, तिलक नगर जाना था, पैसिफिक मॉल जाना था। 3-4 जगह जाना था हमने। तो डॉली को मैंने कहा खाना बाहर ही खा लेंगे रात को। तो अब उसने लगा दिए कपड़े। कह रही कल वीरवार है, कल कपड़े नहीं धुलेंगे, क्योंकि हमारे भैया वीरवार को कपड़े नहीं धोते। ठीक है, अब उसने कपड़े लगा दिए। मैं इधर उधर का थोड़ा सा काम करके आ जाता हूँ अपना। ठीक है, किसी कोई फैब्रिक वगैरह लेके आनी है, किसी के पास जाना है तो वहाँ पर होके आ जाता हूँ। पता नहीं, अब शाम का शाम को देखेंगे भाई। और सार्थक अभी आने वाला है थोड़ी देर में। उसका आधा मतलब ऑफिस में वर्क होता है, आधा वर्क फ्रॉम होम होता है उसका। ठीक है, तो बस अभी सुबह गए थे हम काकू को छोड़ने। काकू का आज टूर्नामेंट था, वहाँ पे नर्सरी में हमें एक तुलसी का पौधा मिला। वो साथ काकू का स्कूल है, ममता मॉडल स्कूल है, बिल्कुल उसके पास में ही नर्सरी है। सुबह 6 से लेकर शायद 8 बजे के बीच में है। वहाँ पर जो तुलसी का पौधा है ना, वो फ्री देते हैं, फ्री बांटते हैं वो। काफ़ी लोग लेके जाते हैं अपने घर में जिनको तुलसी की नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो वो लेकर आए हम। उसके बाद भाई मैं गया, आज बुधवार है, और उसके बाद मैं गया पानी के ऑफिस। हमारा जो बिजली पानी का बिल था, जो सामने वाले मकान में 42,000 रुपये था। एक्चुअली पहले मीटर ख़राब हो गया था, फिर रीडिंग नहीं हुई। उसके बाद वो कह रहे बिल माफ़ है, माफ़ है। फिर उन्होंने इकट्ठा बिल भेज दिया, बोला नहीं सुनवाई हुई भाई कोई भी। जब केजरीवाल जी भाई साहब थे हमारे मुख्यमंत्री, तब तो भैया पानी का बिल आया नहीं। अब दूसरी सरकार आते ही बिल आ गया, मगर भरना तो है, कोई फ़ायदा नहीं। कनेक्शन काट देंगे, कुछ का हो जाएगी प्रॉब्लम। सामने वाला मकान है भैया और मैं गए तो उसमें लेस करके 29,000 रुपये हुआ, क्योंकि 15 अगस्त तक स्कीम है। जिसने भी दिल्ली में जो रहता हो, जिसने पानी का बिल भरना हो, उसमें जो लेट फीस माफ़ वगैरह वो माफ़ कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है जो अदरवाइज़ जो बिल है, नॉर्मल बिल ही है। ठीक है, उसके अंदर जो लेट फीस लगी हुआ है सिर्फ वही माफ़ कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे वो। तो 42,000 का 29,000 रुपये बिल है, वो भरेंगे। तो शुरू जब से वो आए थे उससे पहले का थोड़ा सा पेंडिंग था। जो पहले वाले जो रहते थे किराएदार, वो दे के नहीं गए, वो मेरे पल्ले पड़ा है, वो मेरे को भरना है। हमारे घर का भी थोड़ा सा आया हुआ है, वो भी भरना है। भाई सारे काम करने हैं। अब मैं फटाफट निकलता हूँ मार्केट थोड़ा सा काम करने, फिर मिलता हूँ आपसे। काम निपटा के अपना आ गया हूँ भैया, और ये समझ लो कि 6 बजे के आसपास का टाइम है। वो इतनी गर्मी हो रखी है किचन के अंदर भैया, मगर मजबूरी है, काम करना है। डॉली भी कपड़े उसके धुले नहीं है, तो डॉली कह रही है आप ऐसे करो सब्जी बना लो। पहले पनीर बनाने लगे थे हम दोपहर को, शाही पनीर। पनीर पड़ा हुआ था, कल लेकर आया था मैं। डॉली कहती है अब ऐसे करो, आलू मटर पनीर ये तीनों चीज़ें बना लो, रात को भी हम खा लेंगे, सुबह बच्चे ले जाएंगे, दोपहर तक चलेगा। ठीक है, नहीं तो भैया फिर और कुछ बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया ऐसे करते हैं। अब मैं आलू मटर और पनीर की सब्जी बनाने लगा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगा। डॉली मना करे कि आलू मत डालो, मैंने कहा नहीं आलू अच्छे लगते हैं यार। मटर पनीर भी जैसे है ना, थिक थिक होता है शादियों वाला, थोड़ा मलाई वगैरह डाल के। और आलू को हम बॉईल करेंगे, आप उसको फ्राई भी कर सकते हो आलू को, ज़्यादा फिर ऑयली ऑयली हो जाएगा। मटर और आलू को बॉईल करेंगे, और टमाटर प्याज अदरक लहसुन जीरा हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डालेंगे कुछ अलग तरीके से। भाई साहब सब्जी सुबह ले जाओगे ना स्कूल? है पक्का आलू मटर की? बाद में बोलोगे तो नहीं कुछ फिर? चलो ठीक है, तो गाइस बनाना शुरू करते हैं। स्पाइसी रखूँ वैसे नॉर्मल? नॉर्मली रखो। अब तेरा टूर्नामेंट एक फ्राइडे को है। हाँ मेरा वाला फ्राइडे को, आज बड़े बच्चों को। चलो ठीक है, तो गाइस फटाफट हम करते हैं काम, और तैयारी दिखाता हूँ आपको कैसे बनाऊंगा थोड़ा सा डिफरेंट। आलू और मटर दोनों चीज़ें इसके अंदर है, बॉयल हो रही हैं। और प्याज मैंने काट के रखा हुआ है, अदरक लहसुन हरी मिर्च और जीरा, साथ में दही को अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे। और कढ़ाई रख दिया, सबसे पहले भैया जाएगा इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसके बाद जाएंगे प्याज। और ये अदरक लहसुन जीरा हरी मिर्च और दही का पेस्ट बन गया है। ठीक है जी, इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बन रहा है भैया आलू मटर पनीर। और बस छोटे छोटे आलू काटे हैं, उसके अंदर है बॉयल हो रहे हैं आलू की मुझे मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और प्याज अच्छी तरीके से आलू मिल सकती है, ये निकल है आलू में। ये अदरक लहसुन और का पेस्ट डाल दिया मैंने। तो मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए, सारे बेसिक मसाले मैंने डाल दिए। इस मसाले का ऑयल ऊपर आ गया, और घर की फ्रेश मलाई डालेंगे भाई, मलाई डाल दिया मैंने इसमें। बहुत प्यारा सा ऑयल आ गया ऊपर, ये देखो एकदम साइडों से। और आलू मटर मैंने अच्छी तरीके से पानी में मैंने डाल दिया भैया, थोड़े से अलग स्टाइल से मैंने कवर कर दिया। अभी इसमें जाएगा पनीर और किचन किंग मसाला, अमूल का बटर डाल दिया मैंने। और भाई ये हमने पनीर काट के रखा हुआ है छोटे छोटे क्यूब्स में,
ऑयल डाल दिया, इसको कवर कर देते हैं ना इसको अच्छी तरीके से। कसूरी मेथी डाल दिया मैंने, देगी मिर्च डाल दी और किचन किंग मसाला, बस इसको कवर करना है। स्पेशल मसाला डालेंगे इसमें, ऑनियन और गार्लिक पाउडर ऊपर से जाएगा, ऊपर से चलेगा ऑनियन और गार्लिक पाउडर। बस इसको 5 मिनट बंद करते हैं, फिर देखना बहुत बढ़िया चेक कर लो भैया कितना बढ़िया आलू मटर पनीर बना है। रखा हुआ है यहाँ पर, अभी और डाला है बटर। भाई बटर का बहुत स्वाद आ रहा है सब्जी के अंदर। फाइनली हमारी सब्जी बन चुकी है। कैसे बने हैं अंकल जी? बहुत अच्छी बनी है। वाह, तू क्या कह रही थी? यार सही नहीं बनेंगे ऐसे, आलू को ऐसे। ये मेरी आइडिया था, मैं नहीं रखा था। आलू नहीं रखे थे। कितना झूठ। सच बोलती है। ये बोला था कि मतलब आलू को रख, ये पनीर रख लो। आलू मैंने बोला था कि आलू मत डालो, पनीर और मटर जितने बनते उतना बना लो। मैंने इसलिए डाले थे आलू कि रात का भी हमारा हो जाएगा, कल दोपहर तक हो जाएगा, सुबह बच्चे ले तो जाएंगे। मैंने ये नहीं सोचा था, मैं जितना होगा कोई बात नहीं, गर्मी है फिर देखेंगे सुबह की सुबह। नहीं सुबह के क्या, अगर इतनी गर्मी में सात सब्जी तक बनाएंगे नहीं होता है, इतनी सी डब्बी में डालनी होती है। 7 तक का तो टाइम तो बहुत होता है। 42 डिग्री 48 डिग्री के अंदर किचन में घुसो, उमस वाली गर्मी ये है। देखो मेरी हालत देखो, मैं कपड़े डालिए ऊपर। अब एक बार रस्सी जरा देखो बस। एक मिनट प्लीज। अभी मुझे चादर निकालनी थी अपनी धोने के लिए, और उस कमरे की चादर, सोफे के कपड़े, ये सब निकालने थे। भाई शाम का तो हमारा हो गया, बस अभी अभी जाके बाद में निकाल जाना चलो। अब फ्री हो तो गए, चलो के हिसाब से वेट फिर जा। 58 वेट है भाई, सही है, मेंटेन करके रखा हुआ है। गाइस हमारी फैमिली के सेम। कितनी खुशी हो रही सेम टू सेम होने से वेट। भाई अब पता क्या खुशी की बात है अपने। आज दिन का पता नहीं चला, सुबह से दोपहर हुई, अभी भी बुधवार का दिन नहीं पता लग रहा। दोपहर से शाम हुई, शाम से अब रात होने वाली है। अभी अब कहते ये कुछ देखो, कर दो वेट करवा के। अब मैं अपना कुकिंग कर चुका हूँ और ये कुकिंग कर रही है। वेटिंग मशीन हमने लाके रखी हुई है यार वैसे। और ये वाली दोनों का भाई 58 है, वह एक हफ्ते के बाद बताएंगे किसका कितना है, ठीक है कौन ना। कितना खाना खाता है, कौन कितना मेंटेन करता है। मेरे तो भाई 60 था, पेट अंदर कर लिया और 58 हो गया। पर कम पेट की बात नहीं, थोड़ी वेट आदमियों की थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा, तो मतलब गाइस 60 से थोड़ी ऊपर। चलो 60 60 टू 63 कर लेंगे यार, 3-4 किलो और बढ़ा लेंगे। आपका था इतना, आपका कुछ नहीं इतना होता। ही था तो गाइस मेरे को पतले वाला थायराइड हो गया था, मेरी मेडिसिन चल रही है शुगर है, टच और बॉडी इतनी अब बढ़ सही हो गई रहा है। मेरा वेट चले गया था 53 54 है। 53। नहीं, ये भी एक राज की बात है कि ना रोटी बिल्कुल सूंघ के खाते थे, एक आधी। अब बड़ा लड़ लड़ के मैं कहा तुम 2 खाओगे तो मैं 1 खाऊंगी, नहीं तो अदरवाइज मैं तो रोटी बंद कर दूंगी। झूठ नहीं, सच पाप क्यों लगेगा। ऐसे भूख नहीं लगती थी यार, वो भूख नहीं प्रॉब्लम लगती होती है थी। भाई। तो अब तो खैर सही है। और गर्मी मस्त वाली गर्मी पड़ रही है, किचन में खड़ा होने का दिल नहीं कर रहा। डिनर हो चुका है भाई। उससे पहले डॉली और मैं गए थे, मार्केट गए थे बर्तन वाली, वहाँ से बर्तन लेकर आए। उसके बाद हम तिलक नगर गए, वहाँ से चुन्नियाँ वगैरह दुपट्टे लेने थे इसकी, वो लेकर आए। फिर उसके अरे बताने तो दे भाई, खांसी आ गई है गले में। इतना झूठ। बेटे ये सत्य वाली वचन है। और उसके बाद हम मॉल पे गए, वहाँ से कुछ सामान खरीदना था हमें, और टी शर्ट्स लेनी थी, 7 तक के लोअर लेने थे, काकू के लोअर लेने थे, मैंने अपनी कार्गो लेनी थी, वो लेकर आए। उसके बाद अभी हम घर आ गए, है ना। ठीक है अब ठीक है। तो गाइस इससे पूछो हम कहाँ गए थे। गाइस हम हर जगह जाए, इन्होंने बोला वही वही। तो गाइस ये जो एरिया ना हमारे घर का, इधर घूम रहे थे, मैं तो बाहर घूम के आ गया था, शाम को काम किया था थोड़ा सा, तो इधर सामान अच्छी फ्रूट बात है मार्केट ना, गया जिस था। दिन नहीं जाओ तो तुम्हारी बचत कितनी होती है, जिस दिन जाओ तो तुम्हारे पैसे भी कैसे धड़ाधड़ उड़ जाते तो हैं। भाई इसको इतना बोलता रहा, ये कपड़े के पीछे कहते कल वीरवार है, मैं तो एक बार ही लगा दिया। फिर नहीं, वीरवार को तो किसी कीमत पे नहीं। कपड़े के बीच में चाय भी पीनी है, गप्पे भी मारनी है, सबसे बड़ा पॉइंट होता है गप्पे मारना। मतलब एक हम घर से कहीं निकलते नहीं है तो कभी ललिता भाभी के साथ मारेंगे नीचे ना। नीचे खड़े होकर जाल में, कभी सोनिया भाभी के साथ, बस यही है कि एक होती नहीं है कि शॉप पे होती है, जब होती है तब बात कर लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं। एक बात मतलब छेड़ दो तो उसके बाद भाई फिर वो भी चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। और बस मेरे पास ना कमेंट्स आए, ताना मार रहे हैं, ताना ताना, ये नहीं देख रहे कि मेरी बचत कितनी हुई आज। तो बचत इतनी सारी चीजें देखो, लगेगी तो सही, पर अभी थोड़ी रुक के लग जाए तो ज्यादा अच्छा है ना यार। अब राखी आ रही है, उसकी शॉपिंग तो कह रही थी करनी है, कह रही पहले कर लेंगे, मैंने कहा कहती फिर बाद में, बड़ा जल्दबाजी वाला काम है। भाग दौड़ी और एक और फंक्शन आ रहा है, आपको पता है, चीना का बेबी शॉवर आ रहा है, उसकी भी शॉपिंग करनी है भाई, दोनों चीजों की शॉपिंग करनी है। राखी के लिए कुछ लेना है, गिफ्ट लेनी है, चीजें लेनी है, बहुत सारी चीजें लेनी है, तो निकलने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा भाई, कैसे करेंगे क्या करेंगे इसको कुछ पता नहीं है अभी तक।
तो बाकी देखो। मैं सोचती इतना नहीं हूँ, ना ही मैं टेंशन लेती हूँ। जब टाइम निकालो, मुझे पता है एक बार निकलूं, मुझे दुनिया भर की मैं चीजें लेके आ जाऊंगी काम तक। दुनिया भर की चीजें लेकर आती कि भाई तो एक भाई ही भाई है। इधर जाना उधर जाना, जहाँ जहाँ जो सामान पता मिलेगा वहीं वहीं एक चलेंगे ना। तिलक नगर वहां पर है, वो वहां पर है, एक जगह वहां पर है, ट्रायंगल बनेगा भाई पूरा। हाँ तो ट्रायंगल कोई बात नहीं, जो जरूरी है वो पहले ले लेंगे, जो जरूरी नहीं है वो बाद में ले लेंगे। तो गाइज अभी मैच आने वाला है भाई, आधा घंटा रह गया अभी है। हाँ जी, 12:30 बजे मैच है ना सर काकू, 12:30 बजे मैच है ना। ये कैसे मैच है रात को? फुटबॉल का मैच है, कैसा कह रहा था, वहां पे सुबह हो गए और 12:30 सुबह हो जाती है भाई। अच्छा, वहां वहां पे सुबह सुबह जब हो गई बाहर हो यार। रही है मतलब तुम्हें और मैच। गाइस स्पेन पहुंच चुकी है वहां पर फाइनल में, अर्जेंटीना और इंग्लैंड का है। तो मुझे लग रहा है अर्जेंटीना कट लेगी रास्ते से, और वर्ल्ड कप स्पेन लेकर जाएगा भाई, इंग्लैंड भी नहीं लेकर जाएगा। और तुम तो ये ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हो तो तुम्हारी सारी बातें सच हो जाएगी। सार्थक को मैंने बोला, सार्थक गुस्सा करने लगे, कह रहे पापा नहीं यार अर्जेंटीना जीतेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, जीतना तो चाहिए, बाकी मैसी है उसमें। अब देख, मेरा गला ठीक नहीं है, दवाई खाओ। दवाई गाइस लेके आया वो लोग, मम्मी की दवाई दियो, काको दवाई दियो वो मम्मी की। खा लिया था, अभी खाऊंगी एक और डोज। खा भाई लिया होम्योपैथी की दवाई लेकर आया हूँ, उसके बाद ये मैंने। वो इसके लिए थोड़ा ना लाई हूँ, हम्म, वो तो घोटों की दर्द होती है इसके लिए लेके आई हूँ। तो फिर खांसी का जॉइंट पेन हो रहे, खांसी ऐसे गले में कई बार खराश हो गाइस जाती मौसम में इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, मतलब कुछ कहने की बात नहीं है, और एसी भी है, अभी ड्राई चलाया ड्राई हुआ है होता है तो आराम से। खांसी हो जाती है ना। तो बस अब ब्लॉग देख रहे थे चीना का, चीना की सासू माता जी जबलपुर गए हुए हैं एग्जाम देने के लिए, हाँ। और बस ब्लॉग वगैरह देख रहे थे अभी। तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। बस अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है जी, बाय बाय।